हेलो माय डियर वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने बैच किसका परचेज किया है, पेड बैच जहाँ से मैं कंप्यूटर टीचर पीजीटी वाला जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने कहाँ से बैच परचेज किया है। एक्चुअली आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई दिया था आपके सवालों का, बट आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो चाहिए। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि मतलब उसकी बैच कैसी है एंड ऑल दैट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो इस पे बना देती हूँ। तो टाइम मिल नहीं रहा था, मैं सुबह से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊंगी, बट अभी जाके जैसे तैसे करके आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए जल्दी बता देती हूँ कि मैंने जो बैच परचेज किया है। पहले एक्चुअली मैं काफ़ी परेशान थी कि कौन सा लूँ, तो फिर मैंने काफ़ी सारी जगह से एक्सप्लोर किया, बट मेरे को कोई ढंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही कोई ऐसा वीडियो मिला जहाँ से कि मेरे को पता चले, ना ही कोई ऐसा वीडियो मिला जहाँ से मुझे समझ में आए कि कौन सा बैच लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो फिर मैंने फाइनली कुछ चैनल्स मेरे सामने आए जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी। तो उस टाइम में मेरे पास 3 ऑप्शन थे। एक तो ये एक चैनल है इन्फीपीडिया करके, तो उसमें एक मैम पढ़ाती है, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। तो मैंने सोचा था कि फिर मैंने देखा कि उनका पेड बैच उन्होंने लॉन्च किया था। और एक है यहाँ पे, तो सबको पता ही होगा कि अड्डा 24/7 वाला जो है, वहाँ पे विवेक पांडे सर करके पढ़ाते थे, तो उनका शायद बैच था। और यही दोनों बैच मेरे सामने था। फिर मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी यूट्यूब पे, तो फिर मेरे को ये अरोड़ा सर का यूट्यूब चैनल दिखा था। मैं किसी टॉपिक पे ही सर्च कर रही थी, तो मैं एक टॉपिक पढ़ रही थी, वही ये वाला डेटा स्ट्रक्चर वाला। तो मुझे एक जगह से मैं दूसरी जगह से कर रही थी, तो वहाँ से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अरोड़ा सर का वीडियो देखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर का समझाने का तरीका। फिर मैंने देखा कि पेड बैच देखा। फिर मेरे को लेने से पहले थोड़ा सा डाउट भी आ रहा था कि पता नहीं लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, कहीं पे कोई रिव्यू भी नहीं था। तो फिर मैंने फाइनली ले लिया, परचेज कर लिया, मैंने ऐप इंस्टॉल किया और परचेज कर लिया। तो उसकी जो प्राइस थी वो कम थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसा होगा, ट्राई कर लेती हूँ मैं एक बार इसको। तो फिर मैंने बैच परचेज किया और मेरे को उसका प्राइस मिला आपको ऑलमोस्ट 800 के करीब, मतलब 798 पड़ा। वैसे उसका प्राइस 777 है, बट 798 रुपीज़ लग जाता है जब आप पे करते हो ना, तो उस टाइम लग जाता है। और बैच के बारे में बताऊं तो बैच अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, और जो उनका मटेरियल है वो काफ़ी क्रिस्प है, टू द पॉइंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये टैब पे इंस्टॉल होगा कि नहीं, तो हाँ, टैब पे बिल्कुल इंस्टॉल होगा। मैं भी टैब से ही करती हूँ, ज़्यादातर टैब से करती हूँ, और मैं कभी कभी मोबाइल से भी करती हूँ। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है कि अगर आप एक बार मान लो कि टैब पे ये करते हो, लॉगिन करते हो, दोबारा आपको लगता है कि अभी मेरे को मोबाइल से करना, कहीं आप बाहर हो, तो उस टाइम फिर वही बार बार OTP का चक्कर होता है कि जितनी बार आप न्यू डिवाइस से लॉगिन करोगे उतनी बार आपको OTP आएगा। तो एक ही डिवाइस में अगर आप हमेशा करते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो कि आप कभी टैब से पढ़ रहे हो, कभी मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उस टाइम मैं काफ़ी इरिटेट हो जाती हूँ, बार बार OTP आता है। जैसे कि मैं अपनी बताऊँ तो मैं किचन में काम करती हूँ, तो फिर मैं मोबाइल से देख लेती हूँ, और अगर पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो फिर मैं टैब से देखती हूँ। बट जब भी किचन में लॉगिन करती हूँ मोबाइल पे, तो फिर बार बार वही OTP आता है, फिर दोबारा टैब से करती हूँ तो फिर मोबाइल पे OTP आता है, तो ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। बाकी सर का कंटेंट और सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने और भी देखा था प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने इन्फी मैम का भी देखा था, उनका भी काफ़ी अच्छा, वो अच्छा पढ़ाती है, बट उनका प्राइस काफ़ी हाई है, 2000 के करीब था। 2000 देना, और 2000 में वो GS भी कराती है। ये अरोड़ा सर जो है ना, वो GS नहीं कराते, आपको सिर्फ वहाँ पे कंप्यूटर ही मिलेगा, सिर्फ आपको कंप्यूटर का मिलेगा सब कुछ, GS नहीं। तो मैंने जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि GS की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि GS आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फ्री में भी मिल जाते हैं जहाँ से आप कर सकते हो। और
कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत थी, जीएस आप फ्री में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जीएस भी करना है तो आप या तो जीएस को कहीं से अलग से ले लो या फिर फ्री वाला कर लो। और अरोरा सर्वर लेना चाहते हो तो कंप्यूटर के लिए बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग अपना एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जहाँ तक सर से बात करने की है तो यहाँ पे एक चैट सेक्शन दिया होता है जहाँ पे आप अपना मैसेज वगैरह ड्रॉप कर सकते हो और सर वहाँ से रिप्लाई कर देते हैं। और हाँ, ये कोर्स लाइव है या रिकॉर्डेड है तो अभी तो सर का लाइव ख़त्म हो चुका है सारा। जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने फैब मंथ के लगभग 15 फैब को ज्वाइन किया था, तो उस टाइम सर के 2-3 टॉपिक ही बचे हुए थे, तो सर का वो लाइव वाला ख़त्म हो गया। अब सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास है और सर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं तो रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। वैसे भी मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ, टाइम तो रहता नहीं है जब सर का लाइव होता है कि मैं लाइव ज्वाइन करूँ। अच्छा, रिकॉर्डेड में आप ना उसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, मैं हमेशा स्पीड बढ़ा के ही देखती हूँ। सर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब आपको वही रिकॉर्डेड वाला ही क्लास मिलेगा और मॉक टेस्ट वगैरह भी सारे हैं उसमें, तो कोर्स अच्छा है। बाकी तो अब एग्जाम देने के बाद पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी अभी तक जो मेरे को लग रहा है कि कोर्स अच्छा है, तो आप लोग अगर चाहें कि आप लोगों को अगर परचेज करना चाहते हैं तो वही आप मतलब इन्फी मैम का अच्छा है, इन्फी मैम सही पढ़ाती है, उनका इन्फीपीडिया का, लेकिन वही उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने नहीं लिया था। और जितना ज़्यादा अच्छे से मेरे को अरोरा सर से आ रहा है समझ, उतना मैम अच्छा पढ़ाती, बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी उतना अच्छा। सर का काफ़ी अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने किया। कभी कभी होता है ना कि आप किससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, और सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं और सब अपना कोर्स तो कंप्लीट करते ही होंगे। मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों को बता दिया, और बाकी आप लोग और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको अगर बैच परचेज करना है तो आप कर लीजिए। अभी तो 2-3 मंथ्स के बाद ही एग्जाम होने का कुछ, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो मैं भी तो वही कर रही हूँ, रिकॉर्डेड वाला ही देखती हूँ। और टाइम अगर आप लोगों के पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेक्चर देखोगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। चलिए, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी मैं अभी जा रही हूँ, मेरे पास ढेर सारे काम है करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। मैंने सोचा कि जल्दी से इस पर वीडियो बना देती हूँ, इसलिए मैं आ गई, क्योंकि आप लोगों को फिर बैच परचेज भी करना होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। यार लाइक क्यों नहीं करते हो, इतना मेहनत से मैं बनाती हूँ। अभी देखो मेरी पागल वाली हालत, मैंने अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया है। कोई बात नहीं, आप ड्रेस मत देखिए, मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से करिएगा। और देखती हूँ आज का तो टारगेट भी मैं नहीं वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ, अब आज तो पॉसिबल नहीं, लगता है कल ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये रिव्यू अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।